हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स की, है ना। इसका कुछ हम लोग पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। थ्योरी करता है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, है ना। क्या कहता है? टू फाइंड द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f of x equal to 0, we start with ए नॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, है ना। जो जानते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड अप्लाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो कोई भी अपने मेथड्स का अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा ग्राफ रहा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, है ना। बाइसेक्शन मेथड्स, है ना। क्या कहता है? दिस मेथड कंसिस्ट इन लोकेटिंग the root of the equation f of x equal to 0 between a and b if fx is continuous between a and b and f of a and f of b are of opposite sign, then there is a root between a and b for definite 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 definiteness. Let f of a be negative and f of b be positive, then the first approximation to the root is x1 is equal to 1 upon 2 into f of into a plus b. If f of x1 is equal to 0, then x1 is a root of fx is equal to 0, otherwise the root lies between a and x1 or x1 and b, according as f of x1 is positive or negative. Then we bisect the interval as before and continues the process until the root is found to desired accuracy, है ना। That in the figure f of x1 is positive, so that the root lies between a and x1, then the second approximation to the root is x2 is equal to 1 upon 2 into a plus x1. If f of x2 is negative, the root lies between x1 and x2. Then the third approximation to the root is x3 is equal to 1 upon 2 into x1 plus x2 and so on। ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 दैट लाइज बिटवीन 2 and 3 using the bisection method in 4 स्टेज, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट f of x इक्वल टू कितना दिया आपका एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9, क्लियर। सिंस f of 2 is negative and f of 3 is positive, ठीक है। a root lies between 2 and 3, therefore first approximation to the root is
कितना निकलेगा मेरा यहाँ से x1 इक्वल टू फॉर्मूला पता है आपको 1/2 a प्लस b, a की जगह पे 2 b की जगह पे 3, ये कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 2.5 क्लियर। देन f of x1 इक्वल टू 2.5 पर होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9 है ना। इसको अगर यहां से सॉल्व करना कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए आपने, ये आपका आएगा 3.375 है ना, माइनस में आएगा ये आपका -3.375, ये क्या आया नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव क्लियर। Therefore, the root lies between x1 and 3. Thus, the second approximation to the root is कितना x2 is equal to 1/2 x1 प्लस b का मान 3 है और x1 का मान अभी हमने निकाले हैं, कितना हमारा हो जाएगा यहाँ से, इसको जब सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा 2.7, x1 का मान निकाल चुका ऊपर में और वहां से आप मान रख देंगे 2.5 है इसका, अगर डायरेक्ट इसको रखना चाहते तो रख सकते हैं यहाँ से कितना 1/2 इंटू 2.5 प्लस 3, ये आ जाएगा 2.75 क्लियर। देन f of x2 is equal to 2.75 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9 और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइनली, ये आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और इसमें नेसेसरी है, आपको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे से डेटा आता है कि विदाउट कैलकुलेटर का आपको सॉल्व करना मुश्किल है और इसमें अलाउ रहता है। यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 0.7969, that is positive clear। therefore the root lies between x1 and x2, thus the third approximation to root is है ना। चलिए निकालते हैं थर्ड, x3 इक्वल टू 1/2 x1 प्लस x2, 1/2 x1 का मान आपको मालूम है कितना 2.5, x2 का 2.75, ये रिजल्ट आ जाएगा कितना 2.625 आ जाएगा यहाँ से। चलिए निकालना है हमें f ऑफ x3 कितना 2.625 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.2625 माइनस 9 है ना। ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ से माइनस 1.4121, दैट इज क्या आया ये नेगेटिव क्लियर। अब यहां से हम लोग द रूट lies between x2 and x3,
Thus, the fourth approximation to the root is कितना x4 इक्वल टू 1/2 x2 प्लस x3 है ना। 1/2 आपका x2 का मान कितना है 2.75 प्लस x3 का मान कितना है 2.625। इसका रिजल्ट मेरा आ जाएगा यहाँ से 2.6875। क्लियर। Hence, the root is 2.6875 है ना approximately ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं, मेथड ऑफ फॉल्सी पोजीशन और रेगुलर फॉल्सी पोजीशन। एक ही चीज, या तो बोलिए मेथड ऑफ फॉल्सी पोजीशन या इसी को बोलते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड, है ना। उसका ये डायग्राम रहा, है ना। कहता है दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है, ऑफ फाइंडिंग द रियल रूट of an equation f of x equal to 0 and closely resembles the bisection method, है ना। Here we choose 2 points x0 and x1 such that f of x0 and f of x1 are of opposite side. That is, the graph of y is equal to fx crosses the x-axis between these points. This indicates that a root lies between x0 and x1. Consequently, f of x0 into f of x1 less than 0. Equation of the chord joining the points a x0 f of x0, b हमारा है x1 f of x1 is y minus f of x0 equal to f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0 into x minus x0। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। The method consists in replacing the curve AB by means of the chord AB and taking the point of integration of the chord with the x-axis as an approximation to the root. So the abscissa of the point where the chord cuts the x-axis पे y का वैल्यू 0 होता है, is given by x2 is equal to x0 minus x1 minus x0 upon f of x1 minus f of x0 into f of x0। इक्वेशन इसको मान लिए सेकंड, which is an approximation to the root। If now f of x0 and f of x2 are of opposite sign, then the root lies between x0 and x2, so replacing x1 and x2 by x2 in equation second, we obtain the next approximation x3. This procedure is repeated till the root is found to the desired accuracy.
The iteration process based on equation first is known as the method of false position method, है ना। चलिए अब हम लोग करेंगे यहां से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है फाइंड बाय द मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लाइंग बिटवीन वन एंड टू, है ना। कहता है वन एंड टू इसके बीच की कहता है लाइक करता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन क्या है हमारा, f of x is equal to x cube plus x square minus 3x minus 3 is equal to 0। क्लियर। अब यहां से करता है वन रखते हैं। यहां से तो कितना गया, f of 1 is equal to ये वन, ये भी वन, माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से हमारा -4 आ गया हमारा। ये क्या गया, दैट इज नेगेटिव। क्लियर। 2 रखते हैं तो यहां से आप कितना होगा, एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2 पे पावर 3 तो 8 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा कितना 3, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर। द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2 as f of 1 is negative and f of 2 is positive, है ना। x1 is equal to 1 into f of 2 minus 2 into f of 1 upon f of 2 minus f of 1 is equal to 1 into 3 minus 2 into minus 4 upon 3 minus minus 4 और ये रिजल्ट आ जाएगा कितना 11 अपॉन 4 और डिवाइड कर देते हैं 1.571। क्लियर। चलिए अब यहां से निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ f of 1.571 is equal to 1.571 का होल क्यूब प्लस 1.571 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.571 और माइनस 3। क्लियर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा ये 3.877 प्लस 2.68 माइनस 4.713 माइनस 3 और ये जो ऐड करने में आएगा माइनस 1.368 ये क्या आ गया नेगेटिव। क्लियर। The root lies between 1.571 and 2 as f of 1.571 is negative and f of 2 is positive। अब यहां से हम लोग x2 निकाल लेते हैं। x2 is equal to कितना 1.571 into f of 2 minus 2 into f of 1.571 upon f of 2 minus f of 1.57। क्लियर। सारे डेटा को रख देते हैं। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 1.571 into 3 minus 2 into minus 1 minus 1.368 upon
कितना है इसका हमारा वैल्यू 3 - 1 -1.368 और जब इसको आपने सॉल्व करें तो कितना आएगा 4.713 प्लस 2.736 अपॉन 4.368 और डिवाइड कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आएगा 1.705 है ना। f ऑफ 1.705 इक्वल टू 1.705 का होल क्यूब प्लस 1.705 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.705 माइनस 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपको कितना 4.960 प्लस और ये आएगा 2.908 माइनस 5.115 माइनस 3 और यहां से जब आपने ऐड करना था माइनस 0.247 क्या गया ये हमारा नेगेटिव। क्लियर। द रूट लाइज बिटवीन the root lies between 1.705 and 2 as f of 1.705 is negative and f of 2 is पॉजिटिव। क्लियर। यहां से x3 निकालेंगे, यहां से x3 इक्वल टू 1.705 इंटू f ऑफ 2 माइनस 2 इंटू f ऑफ 1.705 अपॉन f of 2 minus f of 1.705। क्लियर। अब यहां से आपने दोनों का मान वैल्यू यहाँ पे डेटा रख देते हैं। डेटा रखें तो कितना आपका आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा आपका 1.705 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 पॉइंट माइनस 0.247 अपॉन 3 माइनस माइनस 0.247 और इसको आप सॉल्व करना है कितना 1.727। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। The negative root of the equation 3x cube plus 8x square plus 8x plus 5 is equal to 0 is to be determined. Find the root by the regular Falsy method. Stop iteration when f of x2 less than 0.02 है ना। चलिए हमको ये दिखाना है इतना है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 क्लियर इक्वल टू 0। अब यहां से कहता है हमारे को लेस देन की बात करें तो हमने पहले यहां से मान रखे माइनस रखेंगे -1 आप रखेंगे -1 ये कितना आ जाएगा हमारा -3 ये हो गया 8 और ये -8 प्लस 5 और ये रिजल्ट आ जाएगा कितना आपका +2। अब रखते हैं हम लोग -1.5 रखिए आपने कितना 3 इंटू -1.5 पर होल क्यूब माइनस प्लस
8 into minus 1.5 per whole square plus 8 into minus 1.5 प्लस 5। क्लियर। और यहां से इसको सॉल्व करें तो इतना आ जाएगा, यहां से ये आएगा माइनस 10.125 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 5। और इसको जब फाइनल आपने ऐड कर दिया तो ये आएगा 0.875। क्लियर। अब इससे अगला डेटा रखते हैं हम लोग f ऑफ माइनस 1.6 रख देते हैं। कितना आ गया हमारा यहाँ से 3 इंटू माइनस 1.6 पर होल क्यूब प्लस 8 इंटू माइनस 1.6 पर होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 1.6 प्लस 5। अगर इसको आपने सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस 12.288 प्लस ये आएगा 20.48 और ये आएगा माइनस 12.8 प्लस 5। और यहां से अगर ऐड करना दिया जाएगा 0.392। क्लियर। चलिए अब यहां से इसका अगला एक डेटा और रख देते हैं। यहां से आप यहां से कह सकते हैं f ऑफ माइनस 1.7 कितना 3 इंटू माइनस 1.7 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू माइनस 1.7 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 1.7 प्लस 5 है ना। कैलकुलेशन करते आएगा माइनस 14.739 ये आएगा पर 23.12 माइनस 13.6 प्लस 5। और इसको ऐड कर दिया फाइनल माइनस 0.219। क्लियर। Since f of minus 1.6 and f of minus 1.7 are of opposite sign, so the root lies between minus 1.6 and minus 1.7। ये मेरा आ गया रिजल्ट। अब यहां से बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड लगाएंगे यहां से, है ना। पहले निकालेंगे x1। आप जानते हैं x1 इक्वल टू कितना मेरा है, पहला डेटा रखे थे हमने माइनस 1, ये दोनों अपोजिट है, इस दोनों को रखते हैं माइनस 1.6 इंटू f ऑफ माइनस 1.7 माइनस माइनस 1 इंटू f ऑफ माइनस 1.6 अपॉन f ऑफ माइनस 1.7 माइनस 1 f ऑफ माइनस 1.6। आप डेटा रख दीजिए यहां से कितना हो जाएगा, यहां से माइनस 1.6 इंटू माइनस 0.219 माइनस माइनस 1.7 इंटू 0.392 अपॉन माइनस माइनस 0.219 माइनस 0.392। क्लियर। अगर इसको आपने सॉल्व कर तो ये आपका आ जाएगा 0.3504 प्लस 0.664 अपॉन माइनस 0.661 ऊपर ऐड कर देंगे तो 1.0168 अपॉन माइनस 0.661 और डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा कितना माइनस 1.664। क्लियर। ये आपका रिजल्ट आएगा। अब यहां से निकाल लेते हैं f ऑफ माइनस
1.664 is equal to 3 into minus 1.664 per whole cube plus 8 into minus 1.66 per whole square plus 8 into minus 1.664 प्लस 5। क्लियर? अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो ये आपका आ जाएगा -13.822 प्लस 22.151 माइनस 13.312। क्लियर? प्लस 5। अगर इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका फाइनल जो यहां से आ जाएगा कितना 0.017। क्लियर? f of -1.664 is equal to 0.017 लेस देन 0.02। क्लियर? बस मेरा यही दिखाना था, शो करना था। क्या इससे ये छोटा है, स्मॉल है? स्मॉल तो हमारा शो कर ही गया। चलिए, hence the negative root of the given equation is कितना -1.664। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। राइट डाउन।